हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे अपन न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड के बाद अपन चलेंगे स्टूडेंट डीएनए आरएनए। आरएनए के टाइप की बात करेंगे, टीआरएनए पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप होते हैं। अब अपन बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ के आए हैं। एक केमिस्ट्री स्टूडेंट, अब इनकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे ग्वानिडीन की, साइटोसिन की, प्यूरिन पिरिमिडिन में पार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट। किस प्रकार से होते हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी केमिस्ट्री की बात करेंगे अपन, क्योंकि केमिस्ट्री चल रहा है तो केमिस्ट्री पोर्शन आना जरूरी है। इसलिए स्टूडेंट अपन चलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड्स की क्या होती है, उस प्रकार से चलेंगे। ठीक है, नॉर्मली अपन पढ़ के आए हैं न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या अंतर है। फॉस्फेरिक ग्रुप और शुगर है आपके, तो कौन सा है स्टूडेंट वो, ठीक है, जिसमें दो ही है, वो कौन सा है, न्यूक्लियोसाइड है। वो न्यूक्लियोसाइड क्या है स्टूडेंट, जिसमें आपके क्या नाइट्रोजन बेस और शुगर है, न्यूक्लियोसाइड है। जिसमें फॉस्फेरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजन बेस तीनों है, वो आपके क्या है स्टूडेंट, न्यूक्लियोटाइड है। H3PO4 होगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक एसिड नॉर्मली बात करते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या इन्हें क्रोमोसोम भी कह सकते हैं अपन। तो देखिए स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, न्यूक्लिक प्लस एसिड। न्यूक्लिक यानी आनुवांशिक और एसिड आनुवांशिक ही गुणसूत्रित होते हैं। तो ये देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड या अल्फा एमिनो एसिड, जब बायोपॉलीमर भी बोल सकते हैं इनको, ये मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, जिन्हें न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। क्रोमोसोम का केमिकल एनालिसिस कौन सा करता है, न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे कोई पूछ ले क्रोमोसोम में क्या क्या होता है, अंडोचार, शुगर, नाइट्रोजन बेस, ये डीएनए आरएनए पढ़ गए, तो ये तो न्यूक्लिक एसिड है, आनुवांशिक है ये किसी जीव का। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ में डीएनए होता है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट डिस्कवर। अब इसके बाद में न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किसने किया था, स्विसिस बायोकेमिस्ट था, स्विसिस नाम का, उसने इसको खोजा। उसके बाद में फ्रेडरिक मिसर आया, उसने 1869 में से बताया भी न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की। अब इसके बाद में न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इनके बारे में आगे बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर के द्वारा। उसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। जब ये पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं, यानी एक न्यूक्लिक एसिड और एक और न्यूक्लिक एसिड आपस में जुड़ जाते हैं और n प्रकार की संरचना बना देते हैं, या n टाइप से पॉलीमर बना लेते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एग्जाम में पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जिनके पास बायोलॉजी केमिस्ट्री या केमिस्ट्री में पूछा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में अंतर क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स टी से याद रखें, टाइड्स कब लेगा, जब फॉस्फेट, टी याद रखें, फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन पिरिमिडिन। स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्टूडेंट, शुगर की भी बात करेंगे स्टूडेंट। इसके बाद में न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड्स। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखो एस का मतलब शुगर और नाइट्रोजन बेस एन का मतलब, और टाइड्स में न्यूक्लियो है, एन है, फॉस्फेट ग्रुप है, और एस याद रखें शुगर भी है। हो गया। अब कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड के कौन कौन से घटक है। फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की एसिडिक नेचर, फॉस्फोरिक है, H3PO4 है। ये क्या शो करता है स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड की एसिडिक नेचर शो करता है, जिसके कारण ये क्या जुड़ता है स्टूडेंट, शुगर से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, तो शुगर से जुड़ता है, H3PO4। इसे क्या बोलते हैं, H3PO4 बोलते हैं ना गाइस। अब इसके बाद में देखिए फॉस्फेट ग्रुप का आपके सामने है स्टूडेंट H3PO4। फॉस्फेट ग्रुप आ गया। अब इसके बाद में ये कंपोनेंट मैंने बता दिए, कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन सा फॉस्फेट ग्रुप बनेगा, H3PO4। ठीक है स्टूडेंट। अब ये अपन बात करेंगे फर्स्ट फॉस्फेरिक एसिड्स की। तो फॉस्फेरिक एसिड हेडिंग डाल दीजिए, फॉस्फेरिक एसिड। इसमें लिखिए स्टूडेंट फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड लिखिए स्टूडेंट, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फॉस्फोरिक एसिड। लिखिए फॉस्फोरिक एसिड,
फॉस्फोरिक एसिड एसिडिक प्रवृत्ति का या एसिडिक नेचर का होने के कारण फॉस्फोरिक एसिड एसिडिक नेचर का होने के कारण या प्रेजेंस के कारण न्यूक्लियोसाइड की शुगर के साथ एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड एसिडिक प्रवृत्ति का होने के साथ न्यूक्लियोसाइड की या न्यूक्लिक एसिड की शुगर के साथ क्या बनाता है, एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है H3PO4। ये बोलते हैं एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, 4-5 होती है फॉस्फोरस की वैलेंसी पूर्ण है। अब यहाँ पर एक OH मैं यहाँ लगा दूं, एक यहाँ लगा दूं, एक यहाँ लगा दूं, तो ये हो गया आपकी स्ट्रक्चर हो गई ना। देखिए वैलेंसी देखिए 1 2 3 3 2 5 +5 की स्टेज में फॉस्फोरस है, अपनी अधिकतम वैलेंसी में स्टेबल है, इसे फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट +5 की अवस्था में, और ये है इस प्रकार से ये जुड़ता है स्टूडेंट नाइट्रोजन बेस से। नाइट्रोजन बेस आपके अलग जुड़ती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये उतार लीजिए आप। इसके बाद में अपन अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट न्यूक्लियोप्रोटीन लिखिए या क्रोमोसोम। अब स्टार्ट करेंगे अपन इसकी केमिस्ट्री। न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमोसोम, हेडिंग डाल दीजिए न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी क्रोमोसोम ही क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमोसोम एक ही बात है। क्रोमोसोम एक ही बात है, ये है। ये प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट में PROTEIN। इसमें स्टूडेंट ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप पार्ट है। ये यहाँ पर स्टूडेंट आता है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन, ये प्रोटीन पार्ट है, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये बनाता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या बनाता है, हिस्टोन प्रोटीन, PROTEIN। यहाँ पर स्टूडेंट इस पे क्या मानते हैं, न्यूक्लिक एसिड, NUCLEIC, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें DNA और RNA, और इसमें बनता है हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पार्ट। अब इसके बाद में DNA RNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्या बनता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मैंने बता दिया, और आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें पेंटोस श्रृंखला पाई जाती है, 5 पे OH ग्रुप लगा है, HOH, ठीक है। DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें पेंटोस रख रहा है, HOH, OH नीचे HOH, ठीक है, 3 पे बदलता है। एल्डोपेंटोज, ये शुगर की है स्टूडेंट, शुगर की बात करेंगे, डीऑक्सी, ये भी शुगर है, इसके आगे बात करेंगे अपन। ये उतार लिया इतना,
अब इसके बाद में अपन लिखिए स्टूडेंट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखिए स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर इट प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इसमें क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है तथा ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। अब इसके बाद में लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अब हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड हेडिंग डाल दीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर या संरचना, इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट, एक तो न्यूक्लियोसाइड, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में बता चुका हूं स्टूडेंट, जिसमें आपके N2 क्षार होंगे, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, और आपके क्या होगा, बेस होगा, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक बेस। न्यूक्लियोसाइड है जिसमें क्या होगा, एक तो N2 क्षार होगा, N2 क्या होगा, N2 ऑर्गेनिक बेस होगा, ऑर्गेनिक बेस होगा। ये स्टूडेंट हेट्रो एटम के द्वारा बनी होती है, बताऊं किस प्रकार से बनी है। और इसमें दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, शुगर होती है, ठीक है, वो मोनोसेकेराइड ग्रुप में। अब इसके बाद में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक होता है स्टूडेंट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। आ रहा है समझ, अपन पढ़ गया है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दो भागों में विभाजित हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड होगी जिसमें N2 ऑर्गेनिक बेस शुगर होगा, और एक क्या होगा स्टूडेंट, न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट ग्रुप। इसके बारे में बात कर चुका हूं मैं आपको, H3PO4, ठीक है, H3PO4 इसके बारे में बात कर चुका हूं मैं। यहाँ पर फॉस्फेरस ग्रुप, दो बॉन्ड किसी के भी ऑक्सीजन की कर दो, एक इस हाइड्रोजन के साथ सेट कर दो, एक इस हाइड्रोजन के साथ फॉस्फेरस को, एक इस हाइड्रोजन के साथ सेट कर दो। अब ये आगे चलेंगे किस प्रकार से क्या होगा स्टूडेंट, देखिए शुगर किस प्रकार से आएगी और नाइट्रोजन ऑर्गेनिक बेस किस प्रकार से होगी। स्ट्रक्चर देखिए, शुगर देखिए डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, एल्डोपेंटोज होती है नॉर्मली स्टूडेंट, इसमें स्ट्रक्चर देखिए। हाँ तो गाइस इसके बाद देखिए शुगर में मैंने बताया एल्डोपेंटोज शर्करा होती है, ये पेंटोज का एग्जांपल है स्टूडेंट। डीएनए आरएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट ये राइबोफ्यूरानोज स्ट्रक्चर होती है नॉर्मली। राइबोफ्यूरानोज एक पेंटोज शर्करा है 5 कार्बन की, जिसमें एक जो कार्बन है यानी जो क्या होता है ऑक्सीजन एटम बीच में आ जाता है, हेट्रो एटम। अब इसमें स्टूडेंट डीऑक्सी का मतलब होता है स्टूडेंट ऑक्सीजन का निकलना, तो 2 नंबर जो कार्बन होता है उस पर क्या होता है गाइस, 2 नंबर कार्बन होता है, उस पर एक ऑक्सीजन का क्या होता है, रिमूवल हो जाता है और HH बनता है। अब ये दूसरी बात, ये बीटा राइबोफ्यूरानोज है। बीटा मतलब स्टूडेंट फर्स्ट ही अगर एटम है उस पे हाइड्रोजन एटम नीचे की ओर है तो उसे बोलेंगे अपन बीटा, अगर वो ऊपर की ओर होता तो उसे बोलते हैं अपन एल्फा। देखिए गाइस यहाँ पर राइब शुगर है, एल्डोपेंटोज एग्जांपल पेंटोज, डीऑक्सीराइबोफ्यूरानोज और राइबोफ्यूरानोज। बीटा बीटा है क्यों बोला है, ये कार्बन देखिए और यहाँ पर ये अलग है स्टूडेंट, ये एल्फा राइबोफ्यूरानोज हो गया क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन ऊपर हो गया तो ये एल्फा राइबोफ्यूरानोज हो गया। लेकिन स्टूडेंट ये दोनों बीटा ही होगी, सॉरी गाइस यहाँ पर दोनों बीटा ही होगी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऊपर है, यहाँ पर देखिए बीटा, यहाँ पर बीटा, क्योंकि ये जो 1 नंबर कार्बन है उस पर ऑक्सीजन OH ग्रुप ऊपर है, H ग्रुप नीचे है, OH ग्रुप ऊपर है, H ग्रुप नीचे है। दूसरा सर मामला सभी तक सही चल रहा था सर, सेटिंग सही चल रही थी, लेकिन सेटिंग कहाँ बिगड़ी, 2 नंबर कार्बन की सेटिंग बिगड़ेगी, इसकी और इसकी। हाइड्रोजन है सेम है लेकिन नीचे OH ग्रुप देखें, नीचे 2 नंबर कार्बन पे H ग्रुप देखें, डीऑक्सीराइबोज डीएनए, ये राइबोज, ये ओनली फॉर राइबोज, ठीक है। राइबोज क्या कहलाया आपके आरएनए राइबोज शुगर आरएनए में पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में पाई जाती है, ठीक है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म इसी प्रकार से बनी हुई है इसकी शुगर के आधार पर।
अब इसके बाद में मैं बात की थी नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हुए, और बेस यानी क्षारीय होंगे तो मतलब नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। एक प्यूरिन, एक पायरामिडिन्स। ट्रिक गाइस मैं कैसे याद रखता हूं ट्रिक प्यूरिन और पायरामिडिन्स की। प्यूरिन की याद रखता हूं मैं, छोटा नाम है, छोटा है वो बहुत ही खराब होता है, तो छोटा नाम है इसलिए इसमें एक तो 6 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है। जबकि पायरामिडिन्स में एक रिंग है, वो भी 6 मेंबर रिंग है, जो 2 नाइट्रोजन एटम या 2 हेटेरो एटम द्वारा विस्थापित है। यानी बेंजीन रिंग में जो 2 नाइट्रोजन एटम है, जो 2 कार्बन है, उसको रिप्लेस करके नाइट्रोजन एटम इसमें घुसा दिए हैं। और इसमें क्या क्या है स्टूडेंट, पिरिमिडिन्स और पायरामिडिन्स। ठीक है, एक पिरिमिडिन आपने बेस पढ़ा हुआ है जिसमें नाइट्रोजन एटम होते हैं, उसी से बनी हुई। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 7th नंबर है वो बेसिक है, क्योंकि 7th नंबर नाइट्रोजन बेसिक नेचर का होता है। इसमें ये 7th नंबर है, इसकी पहचान यही है, ये बेसिक नेचर का होता है। और 2 रिंग होती है, एक 6 नंबर, एक 5 नंबर। अब नाइट्रोजन की गिनती 1 2 3, इसमें तो ये रिंग और ये रिंग तो उठा दी, एक 5 मेंबर रिंग और लगा दी, ये लगा दी इसके साथ, जिसमें 7 नंबर है 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 1 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा 10, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा गाइस, और यहाँ पर आएगा 6 7 8 9 9 है। टोटल 9 कार्बन है, 5 नंबर 7 नंबर नाइट्रोजन है। एक बेसिक नेचर है इसलिए इसको बेस प्यूरिन बोला है। तो ये होगा स्टूडेंट नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस। अब इसके बाद में ये नाइट्रोजन बेस है, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर की बातें करते हैं। देखिए स्टूडेंट, और ये अलग अलग स्ट्रक्चर अपन डीएनए की प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जोड़ेंगे। देखिए गाइस, हाँ तो दोस्त इसके आगे देखिए अपने प्यूरिन पिरिमिडिन। मैंने बताया केमिस्ट्री बात करेंगे अपन, केमिस्ट्री देखिए स्टूडेंट। एक को बताया मैंने आपके जो 7 नंबर ग्रुप है वो क्या होता है स्टूडेंट, क्षारीय होता है। अब अपन बात करेंगे स्टूडेंट प्यूरिन पिरिमिडिन में स्ट्रक्चर आती है स्टूडेंट, कौन कौन सी प्यूरिन होती है, कौन कौन सी पिरिमिडिन होती है। प्यूरिन का मतलब 2 रिंग और पिरिमिडिन का मतलब 1 रिंग, वो भी 6 मेंबर। और प्यूरिन का मतलब कितनी, जिसका नाम कम है उसमें 2 रिंग है, 6 और 5 मेंबर। तो देखिए प्यूरिन पिरिमिडिन्स, यहाँ पर प्यूरिन में 2 आएगी, एडेनिन गुआनिन, जबकि पिरिमिडिन्स में 3 होगी, यूरेसिल थायमिन साइटोसिन। साइटोसिन आपके डीएनए और आरएनए दोनों मिलती है, ये ओनली आरएनए में मिलती है यूरेसिल। एटीजी होती है स्टूडेंट, एक दूसरे का पूरक होता है स्टूडेंट ये क्षार, एटीजी एडेनिन थायमिन गुआनिन। यहाँ पर एडेनिन थायमिन गुआनिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है डीएनए और आरएनए में। फिर से देख लेता हूँ स्टूडेंट, मुझे देखना जरूरी है स्टूडेंट। डीएनए में AGCT, ठीक है, और AGCU, ठीक है। थायमिडिन के स्थान पर यूरेसिल होता है भाई, AGCT। डीएनए में होता है AGCT, और इसमें होता है AGCU। थायमिडिन के स्थान पर यूरेसिल होता है आरएनए में, और ये डीएनए में होता है भाई थायमिडिन। ये होता है डीएनए में डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो आपके पेंटोज राइबोफ्यूरिनोज का एक प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए एडेनिन गुआनिन, इनके स्ट्रक्चर बताऊं कैसे याद करनी है। पिरिमिडिन साल्ट है, इसे अपन पिरिडिन बोलते हैं। एक कार्बन 2 नाइट्रोजन है, पिरिडिन साल्ट है, प्लस एक और है। इसमें क्या स्टूडेंट, इसमें टोटल कितने कार्बन की है, 9 कार्बन की रिंग है। यह भी होगी क्योंकि एडेनिन और गुआनिन दोनों प्यूरिन प्रकार की क्षार है, प्यूरिन प्रकार की क्षार है, तो इसलिए इसमें दोनों साल्टें होंगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 6 नंबर पे एमिनो ग्रुप पाया जाए, जब 2 रिंग हो, 6 नंबर पे एमिनो ग्रुप दिख जाए, सेम रिंग चल रही है, तो अपन बोलेंगे भाई ये एडेनिन है। एडेनिन है, डीएनए में AGCT, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन। तो एडेनिन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से, 6 नंबर पे एमिनो। लेकिन इसी प्रकार से जब क्या करें अपन स्टूडेंट, 2 नंबर आ रहा है ना, तो ये 2 नंबर आ रहा है, तो 2 नंबर पे तो अपन क्या मिल जाए स्टूडेंट, 2 नंबर पे एमिनो मिले,
लेकिन इसके ये 6 नंबर पे OH ग्रुप मिल जाए, OH ग्रुप मिल जाए, जो कि OH क्या हो जाता है स्टूडेंट, इनोलेट आयन के रूप में बनाकर कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से रेजोनेंस होकर कीटोन बना देता है, तो इसको गुआनिन बोला है स्टूडेंट। गुआनिन एक एमिनो एसिड होता है, गुआनिडीन उस प्रकार से होता है, गुआनिडीन अलग है स्टूडेंट, और इसमें इसी प्रकार की संरचना मिलती है, इसलिए इसको गुआनिन बोला। ये देखिए स्टूडेंट, NH2 यहाँ पर बॉन्ड और NH2 सी डबल बॉन्ड और NH2, गुआनिडीन ये होता है स्टूडेंट, NH2 गुआनिडीन क्या है, NH2 डबल बॉन्ड NH, सही है स्टूडेंट, ठीक है ठीक है। यहाँ पर NH और डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH2, इस प्रकार से, और इसको डबल बॉन्डेड से जोड़ा है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है, हाँ। यहाँ से कार्बन है, ये कार्बन इस प्रकार से, और कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना, ये गुआनिडीन अलग है, लेकिन इसी प्रकार संरचना दिख रही है, इसके गुआनिडीन बोला है, और ये गुआनिन है, समझ गए। इसके बाद में पायरिमिडिन आता है, जिसमें यूरेसिल है, यूरेसिल में स्टूडेंट ये और ये कीटो ग्रुप है, याद रखने की ट्रिक यही है, एक रिंग होगी। दूसरी बात, इसमें ये और ये कीटो ग्रुप होगा, यानी 1 पे ये नाइट्रोजन, 2 पे ये, तो 2 पे कीटो, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 2 और 6 पे कीटो ग्रुप आएगा, तो कीटो ग्रुप आएगा तो एरोमेटिक होगा, ओनली RNA में यूरेसिल ये साइट मिलती है। जबकि थाइमिडिन क्या होता है स्टूडेंट, थाइमिडिन होता है DNA में यूरेसिल के स्थान पर। थाइमिडिन में देखे स्टूडेंट 5 मिथाइल यूरेसिल बोलते हैं इसको, 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल बनाया नहीं क्या यार मैंने, 5 मिथाइल यूरेसिल ये बनाया नहीं है ना, बना दें भाई 5 मिथाइल यूरेसिल, यानी 5 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होगा, और सेम की सेम संरचना होगी, एक कीटो ग्रुप यहाँ पर आएगा। ये बना दिया ना, यूरेसिल बना दिया, इसका मैं बना देता हूँ, इसको यहाँ बना देते हैं, तो क्या बड़ी बात होगी यार, कुछ नहीं हुआ दोस्त। एक रिंग आएगी, तो एक रिंग तो बना लेंगे अपन, और दूसरी बात यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे 5 नंबर पोजीशन पे, और सेम की सेम है, ठीक है गाइस। ऐसी है ये रिंग ऐसी है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन स्थान पर ये है, यहाँ पर सेकंड नंबर पोजीशन पे वही कीटो ग्रुप है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, और यहाँ पर नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर रेजोनेंस कर सकता है ये, और यहाँ पर स्टूडेंट डबल बॉन्ड होना होकर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, 5 मिथाइल यूरेसिल बोलते हैं इसको, 5 मिथाइल यूरेसिल। थाइमीन का बात कर रहा हूं मैं, यूरेसिल तो बनाते हैं, थाइमीन है, ठीक है, यूरेसिल तो बना चुके हैं अपन, और ये थाइमीन है, तो थाइमीन की संरचना ये है, और थाइमीन ओनली DNA में मिलती है, ये थाइमीन है ओनली DNA, सेम इसी प्रकार की संरचना है, यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, समझ गए, यहाँ पर कीटो ग्रुप है, ऊपर कीटो ग्रुप होगा या नहीं होगा, NH2 ग्रुप यहाँ पर नहीं होगा, कीटो ग्रुप एक ही होगा, एक कीटो ग्रुप है, सेम इसी प्रकार की है, साइटोसिन की तरह ही ये इसी प्रकार के एक NH2 ग्रुप है। जबकि इसमें क्या है स्टूडेंट, 6 पे एमिनो ग्रुप है, एक कीटो ग्रुप है, और सेम इसी संरचना है। इसमें और इसमें अंतर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 कीटो ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, यहाँ एक कीटो ग्रुप है, और NH2 एमीन ग्रुप है, इसी प्रकार से एमीन ग्रुप उसमें था स्टूडेंट, एडेनिन से मैच खाती है साइटोसिन। आया समझ में, बोथ DNA एंड RNA, ये थाइमीन ओनली DNA, उतारिए इसको आराम से। इसके बाद में अपन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, और इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड के बाद में अपन किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड के बाद में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड आगे समझ में, इसी किसी बेस को जोड़ दूं मैं, प्यूरिन या pyrimidine को न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी। हाँ तो स्टूडेंट इसके बाद में देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अब मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड में आपकी क्या होती है, शुगर और नाइट्रोजन बेस होती है, इसका अपन केमिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए गाइस, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस प्यूरिन pyrimidine कौन सी भी हो सकती है, तो यहाँ पर ये तो राइबोफ्यूरिनोज वल्य है, पेंटोज एल्डोपेंटोज शर्करा है। यहाँ पर स्टूडेंट 1 नंबर कार्बन बीटा वाला है, क्योंकि बीटा में OH फर्स्ट नंबर कार्बन का ऊपर होता है। यहाँ पर R है, R सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर R है, ये अगर H की है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड होगा, यानी ये पाया जाएगा DNA में। अगर R के बराबर OH है तो यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोसाइड वल्य होगी, जो RNA मिलेगी, ये DNA में मिलेगी।
अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद में क्या होगा, ये राइबोफ्यूरेनोज वल्य है, आगे मैंने OH नहीं लगाई, आप लगा लेना, OH लगाएगा, ये 5 नंबर कार्बन आएगा, इधर आएगा। तो इससे मैंने एडेनिन जोड़ दी, प्यूरिन पिरिमिडिन कौन सी बेस है, प्यूरिन है, 2 है, तो प्यूरिन से यहाँ से इसका हाइड्रोजन है, OH है, HOH होगी नाइट्रोजन में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा, तो ये पूरी की पूरी एडेनिन जुड़ गई। फिर एडेनिन के स्थान पर ग्वानिन हो सकती है, यूरेसिल हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है, ठीक है। डीएनए में कौन कौन सी होगी, डीऑक्सी एडेनोसिन, अगर जिसमें क्या हो, एडेनिन प्लेन या एडेनिन क्षार जुड़ी हो और इसमें राइबोन्यूक्लियोसाइड यानी शुगर हो, तो उसे डीऑक्सी एडेनोसिन बोलेंगे। अगर डीएनए में ग्वानिन जुड़ी हो तो ग्वानोसिन बोलेंगे, अगर थाइमिडिन तो थाइमिडिन बोलेंगे डीऑक्सी, और साइटोसिन है तो साइटिडेन बोलेंगे, सिटिडेन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया। इसी प्रकार से आरएनए में हो तो राइबो एडेनोसिन, ग्वानोसिन, इसी प्रकार से डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखिए स्टूडेंट, इसके बाद में मैंने एक तो यहाँ पर प्यूरिन जोड़ दी, एक पिरिमिडिन जोड़ दी। पिरिमिडिन में क्या होता है, प्यूरिन में 2 है, पिरिमिडिन में 1 है, तो भी कौन सी बेस जोड़ी, 2 कार्बन वाली, और यहाँ पर एक मिथाइल 5 नंबर पे कौन सी थी, अपने पढ़ा था ना, थाइमिन थी, थाइमिडिन है, तो इसे बोलेंगे डीऑक्सी थाइमिडिन। डीएनए की है क्योंकि यहाँ पर H है, ये प्रदर्शित हो रहा है। R भी हो तो यहाँ पर डीऑक्सी हटके क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड ये देखिए नॉर्मल, एक फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाता है, नाइट्रोजन बेस रहती है, पेंटोज वल्य रहती है, एक फॉस्फेट ग्रुप और आ जाता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड। इसमें और इसमें अंतर अब दिख रहा है आपको, नॉर्मली दिख रहा है, इसमें फॉस्फेट नहीं है, इसमें फॉस्फेट है, वो भी 5 नंबर कार्बन पर, यहाँ पर नाइट्रोजन है 1 नंबर कार्बन पर। तो अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो साथ।